स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू आवर चैनल पर्सनल ट्यूटर। आज मैं आप सभी के लिए लाई हूँ कक्षा 7 पंजाब बोर्ड की हिंदी से एक पाठ जिसका नाम है मातृ दिवस। तो शुरू करते हैं आज के पाठ को। माँ अनेक कष्ट झेलकर बच्चे को जन्म देती है। बचपन से लेकर बुढ़ापे तक वह अपने बेटे बेटियों का हर कदम पर ध्यान रखती है। बालक हो या बालिका, उसकी थोड़ी सी पीड़ा पर भी माँ के लिए जानलेवा सी बनाती है। यदि उसका शिशु मुस्कुरा दे तो माँ का हृदय कमल खिल उठता है। अपने बच्चों की शुभचिंतक ऐसी माँ के लिए ही किसी लोक कवि ने पंजाबी की यह कहावत गढ़ी है, मावा ठंडी आ छावा, यानी कि माँ जो होती है वो एक ठंडी छाँव की तरह होती है। हमारे ऋषि मुनियों ने भी माता की महिमा को पहचान कर उसे देवी का स्थान देते हुए कहा था, मातृ देवो भव, यानी कि माँ जो है वो एक देवी है, देवी का स्वरूप है। माता के इसी प्रकार के महत्व को ध्यान में रखकर ईसाई धर्म को मानने वालों ने वर्ष में एक विशेष दिन उसके सम्मान के लिए निश्चित किया। इसे अंग्रेजी में मदर्स डे कहते हैं और हिंदी में मातृ दिवस कहा जाता है। इसका आरंभ यूनान देश में हुआ था, जहाँ यूनानी और रोम वासियों के देवताओं की माताओं की उपासना किसी विशेष दिन की जाती थी। रेया इस देवी का नाम है। देवताओं की माता होने के कारण उसे ग्रेट मदर यानी कि महान माता भी कहा जाता है। उसके प्रति श्रद्धा और सम्मान देने के लिए मार्च महीने का दिन रखा गया है। पूजा के लिए यह दिन अलग अलग देशों में लोगों ने अपनी सुविधा अनुसार नियत कर रखा है। ईसाई धर्म का विकास होने पर यह पर्व ईसाइयों के गिरजाघरों में भी मनाया जाने लगा। शुरू में यह पर्व ईसा मसीह के 40 दिन के उपवास में पड़ने वाले किसी भी रविवार को मनाने की प्रथा थी। इस प्रकार यह शुभ दिन ईस्टर के सवा महीना पहले आता था, कभी अप्रैल के आरंभ में, कभी अंत में। उन दिनों जो बच्चे घर से दूर स्कूलों में पढ़ते थे या काम काज में लगे होते थे, वे मदर्स डे मनाने के लिए घर लौट आते थे। वे माता पिता के दर्शनों के लिए आते हुए दोनों के लिए ही विशेष रूप से माँ के लिए कुछ न कुछ भेंट लेकर आते थे। धीरे धीरे अमेरिका के ईसाई भी इसे मनाने लगे। सुश्री अन्ना जार्विस नामक पवित्र विचारों वाली एक महिला के प्रयत्नों के कारण यह उत्सव पहली बार फिलाडेल्फिया नामक एक गिरजाघर 10 मई 1908 को मनाया गया। विद्वानों का मत है कि यूनान में रंग बिरंगे फूल मार्च में खिलते हैं, जबकि अमेरिका में फूलों की बहार मई में नजर आती है। इसी कारण अमेरिका वासियों ने मार्च की जगह मई का महीना मदर्स डे के लिए चुना। सन 1914 में अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन थे। उन्होंने अमेरिकी कांग्रेस संसद से एक प्रस्ताव पारित कर मई महीने के दूसरे रविवार को मातृ दिवस मनाने की घोषणा कर दी। अब तो पूरे अमेरिका में 8 मई को यह पर्व मनाया जाता है। यदि उस दिन ऐसा ना हो सके तो मई का दूसरा रविवार तो शुभ दिन माना ही जाता है। उस दिन सभी सार्वजनिक भवनों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है। बच्चे माताओं को सफ़ेद, गुलाबी तथा लाल रंग के फूल भेंट करते हैं। सफ़ेद फूल प्यारी माँ के हृदय की पवित्रता को प्रकट करते हैं। गुलाबी फूल माँ के सभी के प्रति मधुर व्यवहार को दर्शाता है। लाल रंग का फूल उसके कष्ट सहने का प्रतीक है। अब यह त्यौहार अमेरिका के अतिरिक्त इंग्लैंड, डेनमार्क, स्वीडन, मैक्सिको, चीन और भारत में भी मनाया जाने लगा है, किंतु इसे मनाने की तिथि सभी देशों में एक जैसी नहीं है। कहीं इसे मई के पहले रविवार को मनाते हैं, कहीं पर 8 मई को। कुछ देशों में मई का दूसरा रविवार इस दिन को मनाने के लिए रखा गया है और कुछ एक में 12 मई की तारीख नियत की गई है। अमेरिका के कुछ स्कूलों में सभी बच्चे मिलकर मातृ दिवस मई महीने के दूसरे शुक्रवार को मना लेते हैं। फिर वे शनिवार को अपने अपने घर पहुंचकर मई के दूसरे रविवार को अपने भाई बहनों के साथ माँ के प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए उसे फूल, केक, वस्त्र आदि भेंट करते हैं। जिन लोगों की माँ का स्वर्गवास हो गया है वे अपनी दादी, नानी, मौसी, मामी, ताई, चाची या बड़ी भावज को पुष्प आदि भेंट करके उसे माता की तरह आदर सत्कार प्रदान करते हैं। माँ के जीवित रहने पर भी जो किसी कारण घर नहीं पहुंचकर उसके दर्शन कर पाते, वे दिवाली और नए साल के बधाई पत्रों की तरह मदर्स डे के कार्ड भेजकर माँ को श्रद्धा प्रसून यानी कि पुष्प भेंट करते हैं। किसी की माँ जीवित हो या ना हो, अब तो लोग एक दूसरे को मदर्स डे के बधाई पत्र भेजकर इस दिन की महानता का स्मरण करवाते हैं। कई लोग इस दिन समाचार पत्रों में विज्ञापन देकर सारे संसार को इस पवित्र दिवस का भी स्मरण कराते हैं। मदर्स डे के बधाई पत्रों में माता मैरी की गोद में बैठे बालक ईसा मसीह का चित्र बनाया जाता है। यह स्थिति समाचार पत्र के विज्ञापन वाले पन्ने की होती है। दोनों में ही
कोई वाक्य देखकर माँ के प्यार का गुणगान किया जाता है। अंग्रेजी में छपे ऐसे मधुर वाक्यों में से एक का हिंदी अनुवाद प्रस्तुत है। माँ की गोद है बड़ी प्यारी, संसार के सब सुखों से न्यारी। एक अंग्रेजी समाचार पत्रों में बेटों और पुत्र वधुओं ने हिंदू होने पर भी अपनी विधवा माँ को स्मरण करते हुए विज्ञान में लिखा था, भाभी जी आपके हमारे महान पिता श्री रामलला जी ग्रोवर को खो देने पर भी अत्यंत साहस दिखाकर हमारा पालन पोषण किया। हम आपके तथा पूज्य पिताजी के चरण चिन्हों पर चलने के लिए आशीर्वाद मांगते हैं। इस महान पर्व पर हमें सिख गुरुद्वारा में गुरुवाणी के मधुर रागियों के ये शब्द अपना रंग दिखाते हुए प्रतीत होते हैं, जिसमें हर समय भगवान के भजन के साथ साथ माँ के आशीर्वाद की भी महत्ता को दर्शाया गया है। माता पिता की आशीष निमक न बिसरो तुमको, हर हर सदा भजो जगदीश। तो इस पाठ का नाम था मातृ दिवस। तो हर देश में इसे अपने अपने एक निश्चित दिनों पर इसको मनाया जाता है, इस त्यौहार को। और इस त्यौहार के जरिए या इस दिन के जरिए सभी लोग अपनी माताओं को सम्मान देते हैं जिसकी वो हकदार हैं। तो अगर आपको ये पाठ पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।